हर्ष चले मुनि भय हरना पुर सही दो पीर। अखिल विश्व कारण करना कृपा सिंधु मति धीर। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहु हाथा। भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की भांति श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में धनुष बांध हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनित पिता तेजहु भगवाना। श्याम गौरवर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दिन जाने तेज निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोधित से दौड़ी, पर श्री रामचंद्र जी ने अपने एक ही बाण से उसे प्राण हर लिया और दीन जानकर उसे अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विधा दीन्ही। जाते लागन छुपा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित प्रभु, निज आश्रम आने। कंद मूंद फल भोजन दीन, भगत हेते जान। सियापति राम चंद्र शंकर जी उमा। श्री रामचंद्र जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूंद और फल का भोजन कराया। प्रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनिजन यज्ञ करने लगे और श्री रामचंद्र जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मार चिन्ह साचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला एक बाण उसे मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाकर गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया,
रहे किन्न विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपति प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। यद्यपि श्री राम सब जानते थे, तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखे ही जाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तब मुनि ने उन्हें आदरपूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र को देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ के बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु न था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा को सुनाई। गौतम नारी श्राप बसा, उपले देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए है। अत्यंत धैर्यपूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम, इस पर कृपा कीजिए।